दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ अपने किताबों के कलेक्शन को लेकर, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। तो लोग कमेंट करते हैं कि भाई कहाँ से किताबें पढ़ना शुरू करें, कैसे किताबें पढ़नी चाहिए और क्यों किताबें पढ़नी चाहिए। मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि मेरे पास कितना कलेक्शन है किताबों का। तो आप लोग देखिए, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। ये किताबें जो आप लोगों ने देखी, ये मेरी इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिन्हें मैंने अभी तक पढ़ी हैं। अभी इसमें काफ़ी किताबें हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। और मैं कल गया था अमीनाबाद अपनी किताब खरीदने, तो लगे हाथ उन किताबों की भी बात कर लूँगा। तो सबसे पहले आप मेरी किताबें देखिए, कितनी सारी किताबें हैं। अभी मैं इनको सारी क्या कहूँ, मैं कल गया था अमीनाबाद, वहाँ पर मैंने एक दुकान में देखी थी कि बहुत सारी किताबें रखी हैं, बिल्कुल चारों तरफ किताबें किताबें। वैसी मैं अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, वैसी ही मेरे पास किताबें हों, हर जगह किताबें किताबें। तो मैं जो कल अमीनाबाद से किताबें खरीद के लाया था उनकी बातें कर लेता हूँ। वहाँ से मैं 8 किताबें खरीद के लाया था जो 1200 की मिली थी। एक किताब है मैला आंचल, और जॉन एलिया साहब को तो आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे शायर हैं। बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। हिंदी अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो ये किताब आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका नाम सुनने को मिलेगा अगर आप कवियों में जाएंगे। इसकी सबसे पहले कवि है मेरे लाडले अमिताभ बच्चन, मेरे यादों के बाबूजी। ये मैंने रात को पढ़ी थी थोड़ी सी। और ये है सोफ़ी का संसार। ये किताब मैंने अपने भाई के कहने पर ख़रीदी थी। मैंने इसका थोड़ा-सा भी नाम नहीं सुना, लेकिन मेरा भाई सुनता रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, तो मैंने अपने भाई के कहने पर ये वाली किताब पढ़ी। और इस किताब के जो अनुवादक हैं वो हैं सत्यपाल गौतम जी, जो जेएनयू के प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने इस किताब को चेंज किया हिंदी भाषा में, पहले ये इंग्लिश में होगी सूफ़ी का संसार, तो इसको अनुवाद किया है, इसके अनुवादक हैं सत्यपाल गौतम जी। और ये है ओघड़। ये किताब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मैंने केवल 3-4 किताबों का नाम सुना है और बाकी किताबों का नाम नहीं सुना है, पर इनको पढ़ के आप लोगों को इनके बारे में बताऊँगा। ये ओघड़ किताब है और ये है दिमाग ही दुश्मन है। इस किताब के बारे में मैंने सुन रखा है, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन आता हूँ सोशल मीडिया पर, तो ऐसी किताबें मुझे दिखती रहती हैं। आपका बंटी, ये किताब अभी जल्द ही भैया के कलेक्शन में आई थी। उन्होंने सजेस्ट की कि मन्नू भंडारी जी की ये किताब है, आपका बंटी ख़रीद लो, बहुत अच्छी है। बहुत लोग ख़रीद रहे हैं, आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी। और ये हैं ओशो जी, एक ओंकार सतनाम। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास ओशो जी की कितनी किताबें हैं। मेरे पास ओशो जी की हैं 3 किताबें। ये पढ़ी है मैंने, ये किताब पढ़ी है। और मेरे पास ओशो जी की 3 किताबें हैं और लगभग मेरे पास पूरी किताबें होंगी 80 या फिर 70 के आसपास। उसमें से 3 किताबें ओशो जी की हैं और अलग-अलग लोगों की किताबें हैं, जैसे ओशो हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, और ये लाश खाने वाले धर्मवीर भारती, मतलब कि आप देख लीजिए, ये उपन्यासी हैं। गुलामगिरी है ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले जी की, जिनकी हम लोग मूवी देखने गए थे। अब लोग देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने अब किताब कैसे पढ़ना शुरू किया, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मेरे घर पे अक्सर लोग किताबें पढ़ा करते हैं। मेरे भाई एक किताब लाए थे, वो लाश खाने वाला, एक डॉक्टर साहब हैं मेरे भाई के जानने वाले, तो ये किताब लाए थे, पढ़ रहे थे, थोड़ा मज़ा आया कि बहुत डेंजर कहानी है इसके अंदर। एक आदमी है जो बच्चों को उठा लेता है, पकड़ना मान लीजिए, हमारे उधर पकड़ना बोलते हैं, कि आते हैं जब पुल बनता है तो उठा ले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कहानी नहीं है। इसमें कहानी है कि एक आदमी है जो बच्चों को उठाता है, उनको मारता है, उनको खा लेता है। साइको किलर, आप बिल्कुल सही। जो इसका मेन कैरेक्टर है वो साइको किलर है। वो पहले नहीं होता है, जब उसके बेटी के साथ, उसकी पत्नी के साथ ऐसा होता है तो वो बन जाता है। और मैंने सबसे पहली किताब ये पढ़ी है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना शुरू किया। फिर ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स आते रहे, जैसे भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब है मेरे पास एक, ये बसंत कुमार जी की है, पर मैंने ये पढ़ी थी 7वें या फिर 8वें नंबर पर।
फिर मुझे पता चला कि किताबें पढ़नी है तो सीरियल वाइज पढ़ो तो समझ में आता है। तो मैंने फिर से शुरू किया, गोदान पढ़ी, गबन पढ़ी, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी, शेक्सपियर जी की किताबें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, ये सारी किताबें पढ़ी। तब मुझे समझ में आया कि अब मैंने पढ़ लिया है उपन्यास, तो अब मुझे दर्शन की ओर जाना चाहिए, साहित्य की ओर जाना चाहिए। तो मैंने साहित्य को चुना, इधर आ गए। ये साहित्य मान लीजिए आप कि मैंने गांधी को क्यों मारा, गोडसे जी की किताब है कि मैंने गांधी को क्यों मारा। इसमें गोडसे जी के पत्र हैं, पत्र को लेकर ये किताब लिखी गई है। बाकी इसे लिखा तो उनके भाई ने ही है, बाकी इस किताब को लिखा है गोपाल गोडसे जी ने। वो नाथूराम गोडसे जी के भाई थे, उन्होंने उनके सारे पत्र एकत्रित किए और सभी पत्रों को मिलाकर ये किताब बना दी, जो मैंने पढ़ी है। और भगत सिंह जी की किताब है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसका मेरे पास हिंदी वाला है, इंग्लिश वाले का भी खूब नाम सुना है, लेकिन हिंदी वाला भी है। तो मुझे हिंदी पढ़ना मैंने शुरू ही किया था, तब मेरे भाई ने इसे खरीदी थी ये किताब। और मैंने साहित्य पढ़ लिया तो मुझे समझ में आया कि अब थोड़ा दर्शन की ओर जाना चाहिए। तो मैंने भारत दर्शन खरीदा, सम्राट अशोक जी को खरीदा। इधर फिर आ गए हम लोग, एक मेरे पास किताब थी, बहुत अच्छी किताब थी, हाँ, बौद्ध दर्शन और वेदांत, ये किताब खरीदी। इसको पढ़ा तो समझ में आया कि दर्शन क्या है, दर्शन में क्या होता है। बाकी सीरियल वाइज पहले हमें पढ़ना चाहिए उपन्यास, उपन्यास के बाद आना चाहिए साहित्य में, साहित्य के बाद दर्शन में। फिर हम लोगों को पढ़ना चाहिए ओशो जैसे राइटर्स को। ओशो जैसे राइटर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको अगर अपना मोटिवेशन बढ़ाना है तो शक्ति के 48 नियम पढ़ लीजिए। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं तो आप जाइए धर्म की ओर। धर्म की ओर जाने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होगा कि आप लोगों को ऐसी किताबें पढ़ लेनी ज़रूरी होंगी जिससे आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। कोक शास्त्र जैसी किताबें, कामसूत्र ऐसी किताबें, फिर धर्म में आ जाइए आप। वैसे मैंने ज़्यादा धर्म की किताबें पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं धर्म के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बंधन में बंध जाऊँ, मैं खुला घूमना चाहता हूँ। मैं बनना चाहता हूँ बाज, मैं कोई ऐसी चिड़िया नहीं बनना चाहता कि रोज़ रात को घोंसले में आना है। मैं बाज बनना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ। तो मैं ज़्यादा धर्म पढ़ता नहीं हूँ, पर मेरे घर वाले पढ़ते रहते हैं तो वो ख़रीद के लाते रहते हैं, जैसे अल्लाह का संदेश, कुरान मजीद। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा, वो बड़े ही अंधभक्ति में घुसे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि कुरान किसके लिए है, तो बता रहे मुसलमानों के लिए है। हमने कहा एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, बता रहे हाँ मुसलमानों के लिए है। बड़े अकड़ में बोल रहे कि हाँ मुसलमानों के लिए है कुरान, और ये नहीं पढ़ पा रहे हैं मानव जाति के लिए। ऐसे दोस्त ना बनाए। जो समझते हैं कि गीता हिंदुओं के लिए है तो हिंदू ही उसे पढ़ सकते हैं, और कुरान मुस्लिम के लिए है तो उसे मुस्लिम ही पढ़ सकते हैं। मैंने गीता पढ़ी है, मुझे कहीं भी नहीं पढ़ने को मिला कि इसे केवल हिंदू पढ़ सकते हैं। ये है गीता। और मेरे पास गीता के छोटे छोटे जो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, यथार्थ गीता जैसे ये हो, टीका, मेरे पास जो गीता के टीका लिखे जाते हैं वो भी है। रामचरितमानस भी है, जिसमें हम लोगों को पता चलता है राम जी के बारे में कि वो कब वनवास हुआ, उत्तरकांड, और ये सब चीज़ें। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रोफेसर की डायरी। प्रोफेसर की डायरी ये किताब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये किताब मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस किताब में बताया गया है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में कैसा होता है। इस किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी। इसे लिखा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने। ये जब DU जैसे विश्वविद्यालयों में एडॉक बन के जाते हैं तो इन्होंने अपनी जर्नी लिखी है कि एडॉक की क्या इज्जत होती है, प्रोफेसर बनने में क्या होता है। वैसे इन्होंने जब PhD की तो इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिल गई और फिर ये एडॉक बने, लेकिन पूरे वाले प्रोफेसर नहीं बन पाए। और अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी किताबों को लेकर, जो है मैं बनना चाहता हूँ पत्रकार, तो मुझे अपनी फ़ील्ड की भी तो किताबें पढ़ना होगा। तो ये है मेरे पास किताबें मेरी फ़ील्ड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 किताबें हैं मेरे पास, जिनके नाम हैं रात का रिपोर्टर,
रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक। ये मैंने ऐसे ही ख़रीद ली थी कि CUT की तैयारी करूँगा तो मास कम्युनिकेशन से करूँगा तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। 1000 मीडिया प्रश्नोत्तरी और ये रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड रवीश कुमार जी की किताब है, बोलना ही है। ये किताब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें सबसे अच्छा जो मेरा पॉइंट है, बाबाओं की नगरी में आप और हम, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे लगा। ये टेलीविज़न की भाषा जिसमें मुझे लोकंतियाँ और जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जो अगर आप अपनी वीडियो में या फिर अपनी पत्रकारिता में ऐड करेंगे, तो एक अलग ही फ़ील आ जाता है। लोग जुड़े रहते हैं कि हाँ, कुछ तो सस्पेंस होने वाला है। और ये मीडिया का लोकतंत्र, इसकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, पर जब पढ़ा तो कुछ अलग ही पता चला। और ये है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में जनसंचार। पत्रकारिता को लेकर मैंने सारी किताबें पढ़ ली अपनी, और मैं कल लेके जो किताबें आया था उनको भी पढ़ूँगा अभी बहुत ही जल्द। ये किताब है कबीर परमेश्वर जी की। इसको भी मैंने पढ़ा था जब मेरे पास पूरा कलेक्शन ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब मैंने सारी पढ़ ली ऊपर की किताबें, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि इनको पढ़ लूँ, क्योंकि उस समय पे मेरे पास बजट नहीं बन पाया और ये सारी किताबें पढ़ ली थी ऊपर वाली। ये नहीं, ये और ये। तो मैंने सोचा कि मैं भैया थोड़ा कबीर जी को पढ़ लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरे भाई जी मेरे लिए यात्रा खरीद लाए। अरे यायावर याद रहेगा याद। अरे ये किताब है, बहुत अच्छी लगी मुझे, अज्ञे जी की किताब है। और हुइनसोंग चीनी यात्री, आप लोगों ने सुना होगा इनका बहुत ज़्यादा नाम। ये तिब्बत से जो आते थे ना टूरिस्ट, चाइना से, वो भारत आते थे, तो उन्हीं में से एक ये भी हैं जो भारत आए थे, जिन्होंने अपने ब्लॉग बनाना सिखाते हैं। हाँ, ये मुझे व्लॉग बनाना सिखाते हैं। इनकी जो बातें हैं, ये टहलते हैं, टूरिस्ट हैं, और मैं भी टूरिस्ट की तरह ही व्लॉग बनाता हूँ। व्लॉग में टूर दिखाओ या फिर घर दिखाओ, लेकिन मैं अपनी किताबें दिखाता हूँ। मैं अपनी किताबों के साथ घूमता रहता हूँ। इनसे मैंने व्लॉग बनाना सीखा है। इनकी बातों को सुनकर, इनके अनुभवों को मैं जी लेता हूँ, और फिर जहाँ भी जाता हूँ इनके अनुभवों के हिसाब से खुद अनुभव करता हूँ, फिर बात करता हूँ। ये है मेरे पास यात्रा वृत्तांत। और मैं चाहता था पहले कि किस्सा गो बन जाऊँ, क्योंकि हिमांशु भाई को देखता था तो अच्छा लगता था कि अपने शहर पर PhD करें। अगर PhD करेंगे तो डॉक्टर की उपाधि भी मिल जाएगी लगे हाथ। तो चाहता था कि लखनऊ पर कर लूँ PhD और मिल जाए डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर अश्वमेध। कितना अच्छा लगेगा, जैसे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक। तो किस्सा लखनऊ हुआ किताब मंगाई थी मैंने इनकी, हिमांशु जी की, जो लखनऊ के एक बहुत ही फेमस किस्सा गो हैं। इनकी एक चाय वाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो मैं याद करके आप लोगों को सुनाऊंगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, दर्शन के हिसाब से मेरे पास हैं 1 2 3 4। एक बार मैं अपनी किताबें गिन लूँ, 80 के आसपास होंगी ये किताबें। गिनूँ क्या, जब मैं पढ़ लूँगा, अपनी लाइब्रेरी जब खोलूँगा, जब ये किताब उसमें लगाऊंगा तो गिनूंगा किताबें। बाकी आप लोग मेरी साइड बुक्स देख लीजिए, कंपटीशन वाली बुक, जैसे ये किताब है पुलिस के लिए, PE, अरे कांस्टेबल जो होते हैं उनकी तैयारी के लिए ये किताब होती है। और ये 12th की किताबें हैं मेरे भाई बहनों की, भौतिक विज्ञान, क्योंकि मेरे भाई ये साइंस से पढ़े हैं तो उनकी भी किताबें रखी हुई हैं। और ये रफ, आहा, गणित की कॉपी है और लिखी डॉक्टरी है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना बैकग्राउंड, वीडियो क्रिएटिंग का बैकग्राउंड। इसमें पर्चियाँ हैं, तो आप लोग जो मेरी वीडियोस में लोकंतियाँ और जो कहावतें देखते होंगे वो यहीं से आती हैं। पहले मैं किताबें पढ़ता हूँ, जिससे मेरा कंटेंट आ जाता है। आर्टिकल पढ़ता हूँ तो कंटेंट आ जाता है। कई भाई इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि तुम्हारा कंटेंट कहाँ से आया था लाइव में, तो मैं उस समय नहीं बता पाया था क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम थी और फ़ोन की भी प्रॉब्लम है। मेरे भाई का फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरा कंटेंट आता है, आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, और वो सारे यहाँ पर चिपका देता हूँ, जिससे अच्छा बैकग्राउंड भी दिखने लगता है। और जैसे ही मेरी एक नज़र जाती है तो याद भी आ जाता है। ये सारी कहावतें और मेन पॉइंट हैं जो मैंने इधर चिपका के रखे हुए हैं।
जैसे बिहारी जी के बारे में, जन्म 1660 में हुआ और ख़त्म 1700 के आसपास हो गए थे। हाँ, 1720 में हो गए थे। और ये पुरानी वाली हैं, जब मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो नहीं बनाता था तब सामने चिपका लेता था। फिर मैं बोर्ड ख़रीद के लाया, बोर्ड ख़रीदा तो सामने जगह नहीं बची तो पीछे चिपकाने लगा। ऐसे ही मेरा सेटअप बन गया। और ये किताबें हैं मेरे भाई की, क्योंकि मेरा भाई भी वीडियो बनाता है डॉक्टरी की। और ये है बाबा साहब, ये है बुद्ध भगवान, जिन्होंने कहा था मेरी मूर्ति मत बनाना, पर मेरे घर में ही 2 हैं, 1-2। बाकी बाय बाय। अगर आप सभी लोग मेरा व्लॉग यहाँ तक भी देख रहे हैं तो मेरी किताबों के साथ आप सभी लोगों का बाय बाय। ये किताब बहुत अच्छी है, कई चांद से सरे आसमां। ये किताब को पढ़ेंगे तो आपको उर्दू बहुत अच्छे से आ जाएगी। बाय बाय।